सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीडा 360 में। आज हम बात करने वाले बीएससी एग्रीकल्चर के पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एंटोमोलॉजी के सेकंड चैप्टर मेजर पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टू डोमेस्टिक ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम, यानी जो अपने घरेलू कीट है उनके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसके अंदर पहला आता है जंतु जगत में कीटों की बहुमूल्यता है, अन्य जंतुओं की तुलना में अधिक कीट अत्यधिक है। मतलब जो अपनी सृष्टि है, पृथ्वी है, उसके अंदर जितने भी जीव जंतु उनमें सबसे ज्यादा बहुमूल्यता किसकी है? वो कीटों की सर्वाधिक बहुमूल्यता यानी डोमिनेंस है। कीटों की इस अपार सफलता का और जो प्रधानता के पीछे उनके विशिष्ट और शारीरिक और अनुकूलन क्षमता विकासवादी गतिविधियां जिम्मेदार है। मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इन्हें अन्य जंतुओं की तुलना में जो प्रकृति के प्रति अनुकूल बनाते हैं, उनके जो डोमिनेंस बनाते हैं ना, बहुमूल्यता बनाते हैं। इस अध्ययन में हम इनके प्रमुख जो कारण है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंदर आता है जैसे कीटों को प्रधानता के प्रमुख कारण है, जिनमें से मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया। पहले आता है संरचनात्मक कारण, स्ट्रक्चरल रीजन। दूसरा आता है विकासात्मक कारण। विकासात्मक कारण में क्या आता है? डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल रीजन। थर्ड आता है पर्यावरणीय कारण। पर्यावरण कारण में आता है जैसे एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल रीजन। संरचनात्मक कारण मतलब ऐसी कुछ इनकी संरचनाएं होती है इसके अंदर जो प्रकृति के प्रति अनुरूप बनाती है। दूसरा था विकासात्मक कारण, डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट ही कुछ इस प्रकार हुआ है जैसे ये सृष्टि के अंदर बहुमूल्य है। तीसरा था पर्यावरण कारण। ऐसे पर्यावरण कारण है जैसे आते भी उसी टाइम पर है जब जो एनवायरमेंट होता है वो इनके फेवरेबल में होता है। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं संरचनात्मक कारण। संरचनात्मक कारण में आता है पहले बाह्य कंकाल, एक्सोलेटन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिकल भी बोलते हैं। तो कीटों के बड़े जो शरीर का बाह्य कंकाल होता है वो क्यूटिकल का बना होता है, और जो क्यूटिकल है वो किससे ढकी होती है? काइटिन से बनी होती है। और इस ये क्या करती है? तो शरीर के आंतरिक भागों की जो कोमल आंतरिक भाग है उनकी क्या करती है? रक्षा करती है। कौन? क्यूटिकल करती है। कीटों के अंदर क्यूटिकल का कार्य क्या है? और इसका जो दूसरा कार्य है वो शरीर के वाष्पीकरण यानी वाटर लॉस को रोकती है, और शुष्क वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं। यानी ये जो जीव होते हैं वो 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपना सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कोमल अंग है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है या फिर जो वाटर लॉस को भी रोकता है। तीसरा आता है कीटों के निश्चित आकार प्रदान करता है और मांसपेशियों से जुड़े रहने के लिए मजबूती प्रदान करता है। मतलब जो बाह्य कंकाल है वो एक निश्चित आकार प्रदान करता है, छोटा आकार प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास में छोटा आकार, स्मॉल साइज। हमने देखा है जो जितने भी कीट है वो लगभग स्मॉल साइज के होते हो, छोटे साइज के होते हो। इसका कारण क्या है? ये भी मतलब एनवायरमेंट के प्रति इनको क्या बनाती है? रेजिस्टेंस बनाती है, इनकी स्थायित्व बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इससे क्या फायदा मिलता है कीट को? तो ये कम भोजन में अधिक सर्वाइव कर सकते हैं और कम पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब कीटों को इतने भोजन की आवश्यकता नहीं होती, कम भोजन में भी ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा था ये बहुत छोटे स्थान जैसे पत्ती के बीच हो गई, छाल हो गई, दरारें, इनमें आसानी से छिप सकते हैं और शत्रु से अपनी क्या कर सकते हैं? रक्षा करते हैं। इनका छोटे आकार होने का कारण ये भी है कि ये कहीं भी छुप सकते हैं, लुक सकते हैं, कम पोषण में भी ये अधिक सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड आता है अपने पास में पंखों की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ विंग्स या फ्लाइट। मतलब कीट एकमात्र ऐसे अकशेरुकी प्राणी जंतु है जिनमें उड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। अकशेरुकी प्राणी उन्हें बोलते हैं जिनके जो पीठ के अंदर यानी मेरुदंड उपस्थित होता है, उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और अकशेरुकी प्राणी उन्हें कहते हैं जिनके वक्कल कोड जो होती है ना, अपने मेरुदंड, वो अनुपस्थित होता है। तो कीटों के लिए मतलब स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है पंखों की उपस्थिति। ये क्या करते हैं? पंखों के द्वारा ये नए भोजन भोजन तलाश करते हैं, नए आवास तलाश करते हैं, साथी की तलाश करते हैं जो आसानी से उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। और ये पंखों का यूज करके जो अपना प्राकृतिक शत्रु उससे भी दूर भाग जाते हैं, और इनका छोटा आकार होने के कारण ये कहीं भी छुप सकते हैं। फोर्थ थर्ड आता है अपने पास में संधि युक्त उपांग। तो प्रत्येक कीट के जो 3 भाग होते हैं, वक्ष, उदर और सिर। सिर, वक्ष, उदर यानी 3 भाग होते हैं। तो इनके जो अपना वक्ष होता है उस पर 3 जोड़ी संधि युक्त क्या पाए जाते हैं? टांगे पाई जाती है, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जो इन्हें तैरने, भोजन पकड़ने और खुदाई करने में भी अत्यंत लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं। सेकंड अपना आता है डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल रीजंस यानी क्रियात्मक, विकासात्मक और क्रियात्मक कारण।
पहला था रूपांतरण, रूपांतरण आता है मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। कीटों के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा जिसको अपन प्यूपा से लेकर वयस्क बनने तक की जो क्रमिक विकास होता है उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी जब जो कीट अंडे से निकलता है तो वो जब तक अडल्ट होता है उससे उससे पहले वो 2 से 3 बार मेटामॉर्फोसिस करता है ना, रूपांतरण करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कीट की बहुमूल्यता में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके कारण कीट, लार्वा और वयस्क अलग अलग प्रकार के भोजन पर निर्भर रहते हैं। हाँ, तो जो मतलब होता है ना कि जो कीट की अलग अलग अवस्था होती है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, तो उनमें अलग अलग अवस्था में अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे मतलब एक ही भोजन पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भोजन और कम स्थान में माता पिता और वयस्क संतानों के बीच में कई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि माता पिता जो भी है अंडे के अंदर, परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान के लिए माता पिता, वयस्क और संतान, लार्वा के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा है ना, कंपटीशन नहीं होता। सेकंड अपने पास में आता है अत्यधिक जनन क्षमता, अत्यधिक प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता। कीटों के अंदर प्रजनन दर अत्यधिक तीव्र होती है। मतलब जो एक कीट होता है ना वो अपने जीवन काल में अत्यधिक क्या करता है, जनन करने की क्षमता रखता है। जैसे अपन बात करें दीमक, दीमक एक बार में 70,000 से 80,000 अंडे दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कीट समाज है उस वो उनकी वृद्धि बढ़ाने के लिए या फिर सृष्टि के अंदर सर्वाधिक बहुमूल्यता इसी कारण से भी हो सकती है। एक मादा कीट अपने जीवन काल में सैकड़ों अंडे देती है। जैसे हमने बात की दीमक जो 70 से 80,000 अंडे देती है। ठीक है, इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और ये बहुत ही कम समय में कई पीढ़ियों को जन्म दे सकती है। जैसे एक कीट ज्यादा से ज्यादा अंडे देने के साथ साथ में भी एक ही साल में लगभग 2 से 3 पीढ़ियां अपनी कवर कर सकते हैं, जिससे इनकी जो बहुमूल्यता है वो सृष्टि के अंदर बनी रहती है। फिर आता है अनिषेक जनन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। कुछ कीटों में बिना निषेचन यानी विदाउट फर्टिलाइजर के भी अंडे के से नए कीट को विकसित हो जाते हैं। मतलब बिना फर्टिलाइजर, बिना मदर एंड पेरेंट के भी जो है कुछ कीट का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। जैसे कि चेपा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एफिड बोलते हैं। जो ये क्षमता क्या करती है, विपरीत परिस्थितियों में प्रजाति को नष्ट होने से बचाती है। मतलब अगर कोई कीट है उसके लिए जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन जनन करने के लिए फेवरेबल नहीं है, फिर भी जो है ना वो कीट अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी जो स्थायित्व उसको बनाए रखता है। फिर आता है सुषुप्तावस्था, जिसको डायपोज या फिर डोरमेंसी भी बोलते हैं। प्रतिकूल मौसम में जैसे ठंड हो गया, गर्मी हो गई के समय जो कीट होता है वो अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको रोककर सुषुप्त हो जाते हैं यानी डायपोज में चले जाते हैं, तथा अनुकूल समय आने पर क्या हो जाते हैं, पुनः चक्रित हो जाते हैं। डायपोज मतलब जैसे अपन जैसे जो अपने बीज होते हैं उनके अंदर जो सुसुप्तावस्था आती है, जैसे फेवरेबल कंडीशन होने के बाद में भी ये ग्रो नहीं कर पाते, जर्मिनेट नहीं हो पाते, उसी प्रकार कीटों के अंदर अगर प्रतिकूल मौसम आ गया तो डायपोज हो जाएंगे, उनमें भी क्या आ जाएगी, डोरमेंसी आ जाएगी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो अपना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको चालू कर देंगे। अब ये डायपोज होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। अगर ठंड में हो रहा था उसे क्या बोलते हैं अपन, इनहिबेंस डायपोज कहते हैं, और अगर गर्मी में हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एस्टिवेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है अपने पास में एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल रीजंस यानी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारण, जिसके अंदर आता है पहले विस्तृत अनुकूलन क्षमता, वाइज अडेप्टेबिलिटी। कीटों में पृथ्वी के लगभग हर कोने में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता होती है। मतलब गर्म वाले जो थार रेगिस्तान होते हैं उनमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, और जो अत्यधिक जैसे ठंडा माहौल है वहां पे भी ये जीवित कर रह जाते हैं, और गहरे गड्ढों में, वर्षा में, सब जगह पर इनकी क्या हो जाती है, रहने की क्षमता होती है। दूसरा आता है विविध आहार स्वभाव। इसके कीटों के जो मुखांग होते हैं ना वो विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे चबाने वाले अलग होते हैं, चूसने वाले अलग होते हैं, काटने वाले अलग होते हैं। इससे विविध कारण ये पौधों की पत्तियों से रस, लकड़ी का मृत और मृत पदार्थों पर, लकड़ी, मृत पदार्थों, यहाँ तक कि अन्य जो जंतुओं के रक्त पर भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे रक्त पर कौन है, जैसे अपनी जू हो गई तो वो उसके क्या है, चूसने वाले चुपाएंगे, और जो अपनी तितली हो गई उनके भी क्या है, वो फलों का रस चूसती है। जैसे मधुमक्खी हो गई ये फलों का रस चूसने वाले इसमें मुखांग होते हैं। जो टिड्डा होता है अपने पास में उसमें कुतरने वाले, चूसने वाले जो मुखांग होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो है ना डोरमेंस बताती है, मतलब सृष्टि के अंदर कीटों के स्थायित्व को बनाए रखती है। फिर आती है शत्रु से सुरक्षात्मक युक्तियां।
तो ये जैसे हमने बात की थी कि इनका आकार वैसे भी छोटा होता है, इसलिए और पंख भी होते हैं, तो छोटा आकार होने के कारण ये उड़ के कहीं भी चल जाए तो जो शत्रु है वो उन्हें देख नहीं पाता, कहीं भी जाके ये छुप जाते हैं। तो अगर और अपन बात करें इसके अंदर जो छलावरण और अनुहरण यानी मिमिक्री की अद्भुत क्षमता होती है, मतलब जिस भी वातावरण में जाते हैं उसी का अनुरूप ढाल लेते हैं। जैसे अगर हरी पत्ती है तो वो अपना रंग हरा कर लेंगे, जैसे शुष्क वातावरण है तो उसी जो नेचर है उसी टाइप का ये हो जाएंगे, रंग बदल लेते हैं। और कुछ कीटों में विषैले डंक या फिर अ, अरुचिर ग्रंथि पाई जाती है। विषैले डंक मतलब जैसे अपन बात करें मधुमक्खी, मधुमक्खी के लिए अपने जो शत्रु से बचने के लिए क्या पाई जाती है, डंक पाई जाती है, मतलब छोटा सा ये क्या करता है अपने सेफ्टी के लिए यूज कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है। तो अच्छा, इस सब का जो कंक्लूजन क्या निकलता है, जो कुल मिलाकर जो कीटों का बाह्य आवरण है वो किससे बना होता है, क्यूटिकल से बना होता है। ठीक है। इनमें उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, आकार इनका छोटा होता है, तीव्र प्रजनन दर होती है और विभिन्न वातावरण में के प्रति इनके पास क्या पाया जाता है, लचीलापन पाए जाते हैं। हर जो एनवायरनमेंट है उसमें ये अडोप्ट कर लेते हैं। इसी कारण से ये बहुमूल्यता और जंतु जगत में अन्य जो जीव जंतु उनसे ज्यादा इनकी क्या पाई जाए, नंबर ऑफ क्वांटिटी पाई जाती है। ठीक है। और जंतु जगत में लगभग 70 से 80% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये और अपना सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।